हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डियंस 111 पे। और आज कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। आज का जो टॉपिक है वो है जुलाई मंथ बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, अगर पता है तो भी आप सिर्फ सुन लेना। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मंगल और सूर्य की युति होने वाली है, यूनियन होने वाली है। मंगल और सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होने वाली हैं। मतलब तीसरा जो ग्रह है वो है शनि वाला। शनि जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं आकाश में जिसका अच्छा और बुरा बेनिफिट या लॉस हमारे ऊपर हो रहा है। तो ये जुलाई मंथ बहुत ही खास है, बहुत ही उथल पुथल इस महीने में होने वाली है। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी होंगी, क्योंकि हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं और हमेशा बुरा हो ये भी ज़रूरी नहीं। हमेशा चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती है। तो आज हम वो जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बिहाफ पे हमारी लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ में। और आज 5 जुलाई यानी अमावस्या का दिन है, तो उसके बाद भी क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं, सारी चीज़ें एक साथ। तो देखते हैं कि कुल मिला के इन सब चेंजेस के बाद हमारी जुलाई मंथ में कैसा रहने वाला है ये 6 जुलाई से हमारा टाइम पीरियड। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एंड 5 ऑफ कप्स। तो देखिए, अभी जो सिचुएशन है लाइफ में वो बहुत लोग इस तरह के सिचुएशन में हैं, थोड़ी निराश है, हताश है, सिचुएशन से हारे हुए कि कब अच्छा टाइम आएगा, कब चीज़ें लाइफ में सही होंगी। क्योंकि ये जो साल है वो है कर्मों का, शनि का साल है। इसकी वजह से जो पिछले जन्म के कर्म थे उसकी सज़ा सबको मिली है। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को, हर किसी को मिली है, क्योंकि हमने इतने सारे जन्म लिए हैं। उन जन्मों में से जिस जन्म की सज़ा हमारी बाकी थी वो सारी सज़ा हमने फर्स्ट हाफ में झेली है, जून तक। और इसी वजह से ना हर कोई इंसान को कोई ना कोई चिंता सताती रहती है। अकेलापन, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, इंतज़ार, वेटिंग मोड। इसीलिए हर कोई ना अपने लाइफ को चेंज करने में लगा हुआ है कि कैसे करके चेंज आ जाए लाइफ में। कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग लाइफ को बैलेंस करने में जा रहे हैं, कुछ लोग खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर जगह से मुझे ना एक वेटिंग मोड दिखाई दे रहा है कि कोशिश जारी है, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, और कुछ लोग हालात से पहले ही हार मान गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से हर सिचुएशन मैच नहीं होगी, तो आपको जो रिलेट हो रहा है आप उसी तरह से ले लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बाद हमारी एनर्जीज कैसे होने वाली है। वाओ, हीलर ऑफ द एजेस, ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, स्ट्रैटेजी, और थोड़ा 2 मिनट मुझे लगेगा कार्ड्स को अच्छे से रखने में। वाह, केयरिंग कनेक्शन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो अब 6 जुलाई के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ें दिखाई दी मुझे, जो ब्रोकन हार्ट था वो अब हील होने वाला है, आपको हीलिंग मिलने वाली है, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी आया है। ये हम मैजिशियन के तौर पे हम इस कार्ड्स को ले सकते हैं, बट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपके खुद में चेंज आने वाला है। आप खुद को चेंज कर रहे हो, और वो जो चेंज है ना वो आपकी लाइफ में आपके दुख को हील करने वाला है। जो टूटा हुआ दिल है वो आपका हील होने वाला है, और आपके लाइफ में कुछ ऐसे केयरिंग कनेक्शन आ रहा है
फिर चाहे फ्रेंड के रूप में हो सकता है या किसी पार्टनर के रूप में आपके लाइफ में कुछ ऐसी पर्सन एंटर होने वाले हैं जो आपके सच में केयर करेंगे और आप खुद को बहुत अच्छे तरह से हील करने वाले हो। तो हीलर ऑफ द एजेस का जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है ना, जैसे देखो यहाँ भी दिख रहा है कि इसका हार्ट हील हो रहा है। तो आप लोग ना अपने पावर में आने वाले हो। जो लोग अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल मैजिशियन बन जाएंगे। उनको जिस तरह से लाइफ को चेंज करना है या अपनी लाइफ को हैंडल करना है वो उस तरह से अपनी लाइफ को हैंडल करेंगे। कुछ नए स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे या कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा और लाइफ आपकी बैलेंस होने लगेंगी। जो उथल पुथल आपकी लाइफ में मची हुई थी ना, वो धीरे धीरे इस मंथ एंड तक शांत हो जाएगी। आप हील होने लगोगे। आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होने वाली है जो आपकी लाइफ चेंज करेगा, फिर चाहे वो दोस्त के रूप में हो या प्रेमी के रूप में, बट येस डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा। अगर आप लड़के हो तो लड़की के बारे में सोचो, अगर आप लड़की ये वीडियो देख रही है तो लड़के के बारे में सोचो, क्योंकि ये अपोजिट जेंडर के बारे में ही कार्ड आया है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारे तो शादी हो गई है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि पार्टनर मतलब उसी तरह का पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर ही हो। हम अपने दोस्त भी हमारे ऐसे खास बन जाते हैं जो हमारा साथ देते हैं, तो हम उनको भी एज अ पार्टनर के रूप में ही देखते हैं, बट अलग तरीके से। नॉट कि हमेशा एक रिश्ते को एक ही नाम में या एक ही चीज़ में नहीं तोला जाता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो। उस तरह के रिलेशनशिप में, क्योंकि दोस्ती भी एक रिलेशनशिप ही है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ ना कि बहुत सारे हीलिंग इस मंथ में मैं देख रही हूँ। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, इसीलिए कोई केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है और आप बहुत सारा प्लान बना रहे हो कुछ चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, सक्सेस की ओर जाने के लिए। और लाइफ का जो स्ट्रगल है वो आपका ख़त्म होते हुए, लाइफ यानी अब तक जो आपने 6 मंथ में स्ट्रगल देखा है वो स्ट्रगल आपका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं 3 जो आपके लाइफ में घटेंगे जुलाई के मंथ में। हाई प्रिस्टेस, डेविल और है सन का कार्ड। वाव वाव वाव, बहुत ही खूबसूरत चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। आप बोलोगे डेविल का कार्ड है और आप वाव क्यों बोल रहे हो? तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, डेविल मतलब क्या है? अंधेरा, राइट? और सन क्या है? उजाला। और हाई प्रिस्टेस जो है वो मून साइकिल को दर्शाता है। तो जैसे ही ये अमावस्या ख़त्म होगी, एक न्यू बिगिनिंग सबके लाइफ में हो रही है। तो वो चीज़ बताई जा रही है आपको कि आपके लाइफ में जो डेविल एनर्जी थी, निगेटिविटी थी, जो भी बैड हैबिट्स थे आपके, आप खुद को चेंज कर रहे हो। जो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, आपके सबसे ज़्यादा आप नॉलेजफुल होने वाले हो, चीज़ों के बारे में जानकारी लेने वाले हो। और आप जो सीक्रेटिव साइड जो है वो आपकी एनहांस होगी। क्योंकि अगर पहले कैसे अगर आप सबको बोल देते थे कि अरे मेरे लाइफ में ऐसे होगा वैसे होगा, तो अब उस चीज़ को आप एक्नॉलेज करते हो कि कहीं कहीं जगह आपको चुप्पी साधना ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से आप किससे क्या और कैसे बात करना है, इस चीज़ का नॉलेज आपको आने वाला है। और आपकी कोई बुरी हैबिट होगी या आपके लाइफ में कोई निगेटिव पर्सन होगा या आपके लाइफ में कुछ निगेटिव एनर्जीज होंगी, तो वो इस अमावस्या के बाद आपके लाइफ से चले जाने वाला है। तो आप लोगों के लिए मुझे एक रेमेडी अभी बतानी याद आ गई है। अमावस्या है आज आपको क्या करना है? मिट्टी का दिया लेना है, उसमें सरसों का पीली सरसों डालनी है और उसके ऊपर 3 लौंग, 2 कपूर और उसके ऊपर आपको रखना है घी का दिया, ओके? और वो जलाना है आपके घर में। और बस आपको प्रे करनी है कि आपके लाइफ में जो भी निगेटिव एनर्जीज़ है वो निकल रही है और आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये कोई भी कर सकता है। आज शुक्रवार का दिन भी है, लक्ष्मी माँ का भी दिन है, अमावस्या भी हमारे लाइफ में है। अमावस्या का जो मतलब है ना कि जो नहीं चाहिए हमें क्या रिलीज़ करना है,
हमारे लाइफ में जो चीज़ें सही नहीं हैं उस चीज़ों को रिलीज करने का दिन अमावस्या का होता है। तो सन की एनर्जी उसके बाद की सवेरा हो रहा है, तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ढेर सारी सक्सेस आ रही है। कुछ लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो शादी की बात जैसे केयरिंग कनेक्शन, तो किसी के लिए रिश्ता आ सकता है, किसी की लाइफ में कोई पर्सन आएगा, एक हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली है, सक्सेस, ब्राइट फ्यूचर आपके लाइफ में आ रहा है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लेने वाले हो आपके लाइफ में कि हाँ ये चीज़ें मैं डेफिनेटली करूँगा या करूँगी, तो आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। लव लाइफ में देखते हैं कि क्या चेंजेस होंगे। 3 ऑफ पेंटिकल, एफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव, जैसे मैंने बोला ना केयरिंग कनेक्शन। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज्ड लव, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। किंग ऑफ कप्स, कंपेनियट वाइज लव एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, लव लाइफ में ऐसा होने वाला है कुछ लोगों के साथ कि आप अगर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, तो आपके लाइफ में जैसे मैंने बोला केयरिंग कनेक्शन तो आ रहा है, बट मुझे समहाउ ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में एक नहीं 2 पर्सन, कुछ लोगों के लाइफ में 2 पर्सन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और दोनों सोच रहे हैं। एक पर्सन जो है वो ओवर थिंक कर रहा है आपसे मिलने के लिए, कुछ चीज़ें होने के लिए, और सेकंड पर्सन जो है वो आपका कंपैटिबल पर्सन है, बट समहाउ उनको नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका प्यार जो है वो सेफ है। देखो यहाँ फिश भी दिखाई दे रहे हैं और हार्ट भी है और अच्छे से रखा हुआ है। फ्रोज़न हम बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में आगे चलकर कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि 2 चॉइसेस आपको मिले। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है, अट्रैक्शन और न्यू स्पार्क, कुछ न्यू लव आने वाला है, और कुछ लोगों के एक्स जो है वो रिटर्न आ सकते हैं। और जिस तरह का आप प्यार चाहते हो आपके लाइफ में वो आप पाएंगे, मतलब आपको क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक्ड और विक्टिमाइज लव है। आपको लगता है कि कोई आपके लिए है ही नहीं, तो आपके लाइफ में 2 चॉइसेस आ रही हैं। उसमें से एक इंसान जो है वो बहुत क्लियर है, और दूसरा इंसान जो है वो जिसको पसंद तो है आप, बट अभी तक आपको बताया नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो 2 चॉइसेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या ओवरऑल चेंजेस। अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, मैं पता नहीं इसको जस्टिस ही बोलती हूँ हमेशा, द मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। तो ऑल ओवर इस जुलाई के मंथ में आप लोगों के लाइफ में आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल भी चेंज होने वाला है। आप नॉलेजफुल बनने वाले हो, आप अपने लाइफ के डिसीजन अपने तरीके से लेने वाले हो, अपने स्किल्स को बढ़ाने वाले हो, क्रिएटिव साइड आपकी बढ़ने वाली है। आप कुछ लोगों के लीगली काम होने वाले हैं। जो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से काम अटके पड़े थे ना, वो सब नैया पार लगने वाली है। आप संघर्ष कर रहे थे तो आपके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, और जो पासे हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं। आप अपना माइंड अच्छे से चलाओगे, अपने स्किल को इस तरह से यूज़ करोगे कि चीज़ें आप ही के फेवर में आने वाली हैं। फाइनेंस रिलेटेड भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हो, बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हो, बहुत सारी विजडम गेन करने वाले हो, और आप ये समझने वाले हो कि कहाँ आपको बोलना है, कहाँ चुप रहना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि हम हर किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, और हर किसी के सामने ना बोलना भी हमारे लिए सही नहीं होता। कुछ लोगों के सामने बोलकर हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो हमारे चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। तो उन लोगों की पहचान आपको होगी। आपके लाइफ में कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, वो आपको समझ में आने वाला है। और देखते हैं कि जो न्यू मून का न्यू मून से लेके फुल मून तक कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंट बनना है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकें। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लव वंस जो है सेफ है, आप भी बहुत सेफ हो। तो आपको व्यर्थ चिंता नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप विश्वास रखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आप देख रहे हो ना, एनिमल स्पिरिट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत सारी आप लोगों के नज़रों में आने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, यस, ये पार्ट ही ऐसा होता है अमावस्या के दिन हम हमारे लाइफ में जो सही नहीं है उन चीज़ों को रिलीज करते हैं। आप सब लोगों को क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एक पेज पे लिख लेना है ब्लैक पेन से या पेंसिल से कि आपके लाइफ में क्या नहीं है, मतलब जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी पेन है तो मैं लिखूँगी कि आई हैव सो मच बॉडी पेन, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। या फिर लाइफ में बहुत सारी पैसों की प्रॉब्लम है, सक्सेस नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वॉट एवर, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको लिखना है एज इट इज़ और दिए के सामने रात को उसको जला देना है। और वो जल रहा है तब आप मन में प्रेयर करने हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरी अभी जल रही है वो मेरी ज़िंदगी से निकल गई है और मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी लाइफ में अब सब अच्छा ही हो रहा है। ये सब बोल के आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो 108 बार, क्योंकि वो जो मंत्रा है वो पंच महाभूतों का, मतलब उसको हम पंच महाभूतों में आपकी जो विश है उसका प्रमाण जो है वो जाएगा, मतलब आपकी विश जो है वो सब एरिया ऑफ यूनिवर्स में चली जाएगी। और उसके बाद जो भी एशेस बचते हैं उनको बालकनी से, खिड़की से या डोर के बाहर जाकर उसको आपको खाली ब्लो करना है और आपकी विश जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, जो निगेटिविटी है आपकी लाइफ से निकल जाएगी। तो ये ज़रूर करिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रही है। आपने देखा कहीं भी फुल मून का कार्ड नहीं है, तो सटीक एकदम हम जा रहे हैं। जो अमावस्या है उसको लेकर ही सारे कार्ड्स है कि धीरे धीरे चीज़ें आपके लाइफ में ठीक हो रही है। इसलिए आपको बोला जा रहा है फेथ रखिए, विश्वास रखिए। यस, क्योंकि उसका परिणाम देखो क्या है, ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड होने वाले हो। मुझे यहाँ एमेथिस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। आप लोग ब्लेस्ड होने वाले हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। नंबर 22 4 को दर्शाता है स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। यस, पॉइज्ड, जो ज़िंदगी आपकी ओके मुझे गाना याद आया, रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती मजा ले ले हर घड़ी। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी होने वाली है। आप भी अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेने वाले हो। आप देखो जो अटके पड़े हुए थे ना, स्टक एनर्जी से आप लोग बाहर आने वाले हो। कितनी गोल्डन और ग्रीन एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। सक्सेस की तरफ जा रहे हो। गो द डिस्टेंस, जो मैंने कहा ना, आप जो अटके पड़े थे ना, कहीं स्टक थे, तो थोड़ा पीछे आके आप ऐसे जंप करोगे कि जीतने ही वाले हो सक्सेस की ओर। गो द डिस्टेंस, आप अपना डिस्टेंस क्लियर कर रहे हो, देखो है ना, लंबी छलांग मार रहे हो और आपकी सक्सेस जो है वो गूंजने वाली है। इस तरह की एनर्जी, वाओ, यांग की एनर्जी है। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, मस्कुलाइन साइड आपकी बैलेंस हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप कुछ ले रहे हो, जैसे एक फादर होता है जो अपने घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, अपने घर के मतलब बच्चे हो, माँ बाप हो, वाइफ हो, उन सबका टेक केयर करने का जिम्मा जो उनका होता है, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप लोग उस तरह के रिस्पॉन्सिबल, आपका सन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, आप खुद भी खुद को हील करोगे और लोगों को भी हील करोगे। इस तरह की एनर्जी है। और ऑफेंडेड, तो ऑर्फन्ड, जो आपको अकेलापन, मायूसी दिखाई मिल रही थी, उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो। तो कुल मिला के आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो अब तक आप जूझ रहे थे प्रॉब्लम से, आप चाहते थे आपकी लाइफ में चेंज हो, तो वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है आने वाले इस पूरे जुलाई के मंथ में। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रिलेट हो रही हो एटलीस्ट 40 to 50%। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।